इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर आपके लिए एक नया भाग सिखाएंगे। उसका नाम है अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो ये सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं कि इनके अनेक या अधिक अर्थ होते हैं। इसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और ये शब्द जानना क्यों जरूरी है, तो हमें जो प्रश्न पत्र मिलता है, उस प्रश्न पत्र में जो परिच्छेद आते हैं, जो काव्य पंक्तियाँ आती हैं, उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वहाँ प्रश्न में हमें आपको वो लिखने के लिए कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक शब्द मैं आपको देता हूं, यानी कनक। सोना, सुवर्ण, धतूरा, इतने उसके अर्थ है इस कनक शब्द के। तो हमें सवाल का जवाब कैसे लिखना है, तो कई परिच्छेद में कौन सा भी शब्द आपको दिया जाएगा। जैसे उस परिच्छेद में कनक यानी सोना शब्द आया है, सुवर्ण आया है, धतूरा आया है, तो उसका अर्थ उस परिच्छेद में आए हुए शब्द से मिलता जुलता वहां लिखना है। तो कनक ये परिच्छेद में आया हुआ शब्द है, तो हमें ऐसा लिखते हैं कि निम्नलिखित परिच्छेद में सोना या सुवर्ण, धतूरा इस शब्द के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है। समझ में आया क्या? तो परिच्छेद में आएगा सोना ये शब्द, और हमें नीचे देंगे प्रश्न में, तो कनक का यहाँ कौन सा समानार्थी शब्द या उस उपयुक्त परिच्छेद में आया है, तो हमें ये कनक लिखना है। तो ऐसे अनेकार्थी शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है कि और कई शब्द हैं। कल, कल यानी आने वाला, आने वाला कल। और बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। आप कहते हैं कल मैं बंबई जाऊंगा, कल मैं गांव गया था, यानी कल इतने अर्थ हैं। उसके बाद आप और कई शब्द लिखेंगे, जैसे कि फल,
हल का मतलब हम खेती में जो औजारों का इस्तेमाल करते हैं उसे हल कहते हैं। हल करना ने हल का मतलब समाधान, समाधान, हल समाधान, और कृषि का एक साधन यानी खेती का एक साधन है हल, किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है। और कई हार, हार यानी माला भी हो सकता है, होता है उसका अर्थ, और पराजय, पराजय। उसके बाद बाल, केश, बालक। उसके बाद अर्थ यानी धन, व्याख्या, उसके बाद फल, परिणाम। फल का अर्थ है परिणाम और खाने का फल, खाने का फल। उसके बाद कुल, कुल यानी वंश, कुल यानी कुल यानी वंश, कुल यानी सब। ऐसे शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ अनेक हैं, और ऐसे अनेक अर्थी शब्द हमें ढूंढकर लिखना है। आपके किताब में या आपको जितने चाहे मिलेंगे उतना लिखना आवश्यक है। यानी और कई शब्द है, पास, पास यानी परीक्षा में पास, पास यानी पास, घर के पास, नजदीक। ऐसे शब्दों को हमें ढूंढना है। अनेकार्थी शब्द है, शब्द उनके अनेक अर्थ हैं। ऐसे शब्दों को ढूंढकर उसके सही उत्तर लिखना ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो परिच्छेद दिए जाते हैं और उस परिच्छेद में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि इस शब्द का परिच्छेद में कौन सा अनेकार्थी शब्द आया है या पर्यायवाची शब्द आया है या समानार्थी शब्द आया है, उसे ढूंढकर लिखना है और आपको यहाँ ऐसे अंक पाने हैं। तो इसी प्रकार हिंदी में ऐसे अनेक शब्द होते हैं कि जिनके अर्थ अनेक हैं, और इन अनेकार्थी शब्दों इसलिए उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है।
तो ऐसे शब्दों को आपको ढूंढना है और अपने नोटबुक में लिखना है, ताकि आपको समझ में आएगा। ऐसे एक 20 शब्द आपको लिखने हैं, अनेकार्थी शब्द लिखने हैं, ताकि आपका यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा। आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इतना कहकर मैं आज का जो पाठ है ये पाठ समाप्त करता हूँ।